हम बात करेंगे बेबी एक्जिमा के बारे में और बच्चों की क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बेबी एक्जिमा होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा पैचेस में ड्राई हो जाती है एंड वो स्केली हो जाती है, उसमें रेडनेस हो जाती है, कुछ रेड नहीं भी होते। बट जो मेरी बेबी के साथ हुआ वो ये था कि उसके लेग्स पे खूब सारे ड्राई पैचेस हो गए थे एंड मैं कुछ भी करती थी, कुछ भी लगाती थी, कोई इफेक्ट ही नहीं होता था। कितनी भी मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती थी बट रियली वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाता था, फिर वापस उसकी स्किन वैसी ही हो जाती है। सो गाइज़ जो भी बच्चे बेबी एक्जिमा से गुज़र रहे हैं उनके पेरेंट्स को दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपकी बेबी की स्किन को एक्सट्रीम मॉइस्चराइजेशन चाहिए, मतलब कि अगर आप उसको एक बारी कोई चीज़ लगाते हैं मॉइस्चराइज़ करने के लिए, कम से कम आपको वो 4 बारी लगानी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी की स्किन और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है केमिकल प्रोडक्ट्स से। सो आप प्लीज़ उनके लिए केमिकल प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल नो ही हो जाता है। मतलब आप जितने भी कोई भी कंपनी के केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, बट जहाँ लिखा भी हो इट्स केमिकल फ्री, इट्स नेचुरल, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट, मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइस, कि कुछ काम नहीं आता। सो आज मैं आपके साथ एक्चुअली कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आप ये बेबी एक्जिमा को फाइट कर सकते हैं। एंड विंटर्स में अगर आपके बेबी को एक्जिमा नहीं भी है तो भी आपकी बेबी स्किन का परफेक्ट केयर हो जाएगा। सो गाइस सबसे पहली टिप है जो मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ की है कि मैंने हमेशा उसको पोस्ट एक्जिमा मैंने उसके लिए खूब सारा कोकोनट ऑयल एंड खूब सारी मलाई, दूध की मलाई ले ली। एंड मैंने उन दोनों को या आप मिक्स भी कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका पहले कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कर देती हूँ एंड नहाने से पहले मैं उसके बॉडी पे अच्छे से मलाई लगा के देन उसको नहलाने के लिए रेडी करती हूँ। जब बेबी नहा लेता है और आप उसको ड्राई करने से पहले आप उसकी बॉडी पे फिर से एक बारी कोकोनट ऑयल लगा दीजिए एंड देन उसके बाद आप बेबी के ऊपर 1 मग ऑफ वाटर डाल दीजिए एंड फिर आप बेबी को पैट ड्राई करिए। आप देखेंगे बेबी स्किन सुपर डुपर मॉइस्चराइज रहेगी। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस टिप से, इस कोकोनट ऑयल और मलाई के मसाज से मेरी बेबी का सारा बेबी एक्जिमा ख़त्म हो गया है। मैं पहले क्या क्या क्रीम्स ढूंढ रही थी, कहाँ जा रही थी डॉक्टर्स के पास, बट ये मेरी नानी ने मुझे बताया था कि कोकोनट ऑयल एंड मलाई इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो मैंने ये यूज़ किया एंड ट्रस्ट मी गाइज, माय बेबी हैज़ बीन सुपर डुपर क्योर्ड आउट ऑफ दिस एक्जिमा। एंड आई थिंक मैं हर मॉम को रेकमेंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किन्हीं प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव मेडिसिन के पीछे नहीं भागिए, पहले आप ये रेमेडी ज़रूर देखिए। अगर आपके बेबी को इस रेमेडी से रिलीफ नहीं होता है देन यू कैन गो इन फॉर वट एवर द डॉक्टर रेकमेंड्स। गाइज़ दूसरी चीज़ है जो सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको अपनी बेबी की मसाजेस करनी नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप देखते हैं आपकी बेबी स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो जनरली लोग सोचते हैं कि ये तो और ड्राई हो रही है, मैं मसाज करूँगी रगड़ेगी और ड्राई हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ थोड़ी सी मलाई या कोकोनट ऑयल अगेन लेना है और उससे अच्छे से मसाज कीजिए। ट्रस्ट मी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड बेबी की स्किन रादर सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी और उसमें वो वापस बेबी स्किन जैसी फ्रेशनेस आ जाएगी। गाइस तीसरी चीज़ और एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखा है कि पेरेंट्स विंटर्स में उनको लगता है कि बच्चे को एकदम गर्म पानी से नहलाना चाहिए, बट मैं आपको प्लीज़ रेकमेंड करूँगी बच्चे को बहुत गर्म पानी से नहलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए। गाइस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप बच्चे को बहुत गर्म पानी से नहलाते हैं तो उसके बॉडी के सारे ऑयल्स निकल जाते हैं एंड बच्चे की स्किन एक्चुअली ड्राई हो जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर से नहलाइए एंड फिर जब बच्चा नहा लेता है तो आप टॉवल से प्लीज़ उसकी बॉडी को रब मत कीजिए, आप उसकी बॉडी को पैट करके सारा उसकी बॉडी को क्लीन कीजिए। गाइज़ अब चौथी चीज़ जो अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
इज़ कि हमें जैसे बेबी एक्जिमा होता है तो हमें डे 1 से ही उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद ये पता नहीं होगा बट एक्चुअली हर 5 बच्चों में से एक बच्चे को बेबी एक्जिमा हो जाता है। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका बेबी जब एक्चुअली सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है तो इसका एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने बेबी को खूब सारा वाटर पिलाइए एंड बेबी को सूप्स दीजिए, लॉट्स ऑफ सूप्स, कि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। बेबी की स्किन बड़ों से, एडल्ट से, हमसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो आप उनको जितना उनको वाटर इनटेक देंगे वो हाइड्रेटेड रहेंगे, उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सुपर इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी फॉर टेकिंग केयर ऑफ बेबी स्किन इन विंटर, इज़ कि आप उनको जितने भी वुलन क्लोथ्स हैं गाइज उनको आप प्लीज़ एक तो बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ वुलन क्लोथ्स नहीं पहनाइए। थंब रूल यही है कि बेबी को सिर्फ एक ज़्यादा लेयर पहनाना होता है जो आप खुद पहनते हैं उससे। आप वो कीजिए। एंड दूसरी चीज़, प्लीज़ गाइज उनको वुलन क्लोथ्स डायरेक्टली मत पहनाइए। आप उनके लिए इनर्स खरीदिए, कॉटन इनर्स खरीदिए एंड उसके ऊपर आप उनको वुलन क्लोथ्स पहनाइए। बिकॉज जब आप बेबी को डायरेक्टली वुलन क्लोथ्स पहनाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं जो फर्दर बेबी एक्जिमा को एग्रेवेट करता है। सो गाइज़ विंटर्स में बेबी की लिप्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैंने देखा है काफ़ी बेबीज़ को लिप्स उनके फट जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल गाइज़, आप थोड़ा सा देसी घी लीजिए और बेबी के बेली बटन में लगा दीजिए नहाने के टाइम या मसाज के टाइम। एंड उसके बाद आप वही देसी घी लीजिए एंड बेबी के लिप्स पे भी थोड़ा लगा दीजिए। गाइस ट्रस्ट मी, आपको कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं पर्सनली बिल्कुल कोई प्रोडक्ट्स नहीं रेकमेंड करती बेबीज़ के लिए। मैं चाहती हूँ कि घर में जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से आप बेबी को क्योर कर लें। एंड गाइज लास्ट जो चीज़ है हमें बेबी की केयर जो करनी चाहिए वो है बेबी के हेयर इन विंटर्स। गाइज मैंने देखा है कि हमें लगता है पर्सनली एक्चुअली कि बेबी को हमेशा कैप पहना के रखना चाहिए, उसको ठंड लग जाएगी। बट एक्चुअली बेबी को थोड़ी देर कैप उतारनी भी चाहिए विंटर्स में, बिकॉज़ क्या होता है बेबी स्वेट करते हैं एंड वो स्वेट फिर बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस कर सकता है। तो आप बेबी को हमेशा कैप मत पहना के रखिए, प्लीज़ आप उसकी कैप हटाइए, उसकी हेड को फ्रेश एयर लेने दीजिए, बिकॉज़ नहीं तो बेबी हमेशा स्वेट करेगा और उससे फंगल इन्फेक्शन होगा। एंड दूसरी चीज़ गाइज, आप बेबी के हेयर को प्लीज़ 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 रोज़ थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लेके बेबी के हेयर में लगा दीजिए, बिकॉज़ जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको ऑयलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो आई फील कि उनको थोड़ा सा रोज़ हाथ में ऑयल लीजिए 3-4 ड्रॉप्स और उनके मसाज कर दीजिए एंड लेट दैट ऑयल बी गाइज। सो गाइज़ ये सारी टिप्स थी आपकी बेबी की विंटर केयर के बारे में। इन केस आपको कोई भी डाउट्स हों या आप कुछ मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड गाइज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। एंड गाइज़ फिर मिलेंगे अगली बारी हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जो आप सब मॉम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एंड फॉर नाउ हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।